अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर। बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। स्पेशल एडिशन चल रहा है और वर्ल्ड कप का एक बड़ा मेला भारत में सजा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा मैच, क्योंकि दोनों टीम से श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को जीत की तलाश थी और ऑस्ट्रेलिया फाइनली दे गॉट देयर हैंड्स ऑन देयर विक्ट्री। पहली जीत उन्होंने हासिल की है, लेकिन अब नेक्स्ट मैच एक बड़ा मैच है, दे आर प्लेइंग पाकिस्तान एट बेंगलुरु। ऑफ कोर्स एक बैटिंग ट्रैक कहलाया जाता है, बैटिंग पैराडाइज कहलाया जाता है बेंगलुरु का क्रिकेट स्टेडियम। लेट्स सी कि आईसीसी के इस इवेंट में कैसी पिच वहां पे बनाई जाएगी एक बड़े टाकरे में। और एडम जैम्पा, जो कि कल के मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं, उन्होंने जीतने के बाद ये बयान दिया कि नाउ द बिग वन is coming up, which is of course against Pakistan. कल के मैच की समरी क्या रही है, जरा मैच समरी पे नजर डालेंगे। कल श्रीलंका, they won the toss, they decided to bat first and looks like that decision wasn't in their favor. पहले बैटिंग करते हुए 44वें ओवर में 209 रन पर आकर ऑल आउट हो गया। कुशाल परेरा स्टिल ऑन इन फॉर्म। कुशाल परेरा ने 78 और रन की इनिंग्स खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 36th ओवर में 215 रन का हदफ चेज किया। स्टार्ट में विकेट सुगिरी उनके, लेकिन मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश की जानिब से रन स्कोर किए गए और मार्नस लेविशॉन्ग की जानिब से भी 40 और रन की इनिंग्स के लिए 5 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच अपने नाम कर लिया है। तो इस पे आज हम बात करेंगे ज़रा इस मैच पे भी, और इसका बिल्डअप जो हो रहा है एक बड़े टाकरे के लिए हो रहा है, जो कि अगेंस्ट पाकिस्तान है। क्या तैयारियां चल रही हैं पाकिस्तान की? आज ट्रेनिंग सेशन में पाकिस्तान की टीम में हिस्सा लेना था, लेकिन आज की ट्रेनिंग मनसूख की गई, वजूहात नहीं बताई गई। अब बताया जा रहा है कि कल दिन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेंगलुरु क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पॉइंट्स टेबल क्या सिचुएशन है वहां पर, वो जरा नाज़रीन को दिखाते हैं कि पॉइंट्स टेबल में क्या सिचुएशन बन चुकी है। पहली टॉप 4 टीम्स कौन सी? टॉप 4 टीम्स विल बी प्लेइंग द सेमीफाइनल्स of this year's World Cup 2023. India still on top. New Zealand है, South Africa है, पाकिस्तान still on the 4th position, लेकिन इंग्लैंड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया लास्ट पे था कल के मैच से पहले, लेकिन 2 पॉइंट्स उनको मिल गए हैं, आ गया है 7th नंबर पर, लेकिन अब पाकिस्तान को चेस कर रहा है 4थी पोजीशन पे। और अगर पाकिस्तान को हराता है ऑस्ट्रेलिया तो फिर 4th पोजीशन पर आ सकता है। ऑफ कोर्स हम बात करेंगे, बिल्डअप चल रहा है इसी मैच का। क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं एनोस जहरा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप चल रहा है, सभी इस बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी ज़रा तैयारियों का में हिस्सा लें। अगर कैसी तैयारियां ऐसी लग रही हैं पाकिस्तान को? कहा जा रहा है कि चेंजेस हो सकती हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसामा मीर इंक्लूड किया जाए, शादाब को ड्रॉप किया जाए, फाइनली वी कैन से। देखिए, अब तो जो हमारे साथ हो चुका है या हमने खुद अपने साथ पास्ट में कर लिया है, खासतौर पे इंडिया के खिलाफ। एक इंडिया का और पाकिस्तान का मैच हमेशा से काफी बड़ा मैच होता है। जैसे कि एक जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने बाबर से पूछा भी था कि कैप्टनसी जो है वो चली जाया करती हैं। तो अब इतना बड़ा मैच आप इतने पथेटिकली हारे हैं, तो अब चेंजेस तो इंडिस्पेंसिबल हैं, वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी। अब बात ये है कि आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो भी आपने बड़े लिमिटेड रखे हुए हैं। उसामा मीर आपके पास हैं, तो मेरे ख्याल से उसामा मीर को बिल्कुल आना चाहिए। शादाब को रेस्ट यहाँ पे देना चाहिए है। आई विश के इब्रार यहाँ पे होते, लेकिन आपकी प्लानिंग ही नहीं है ना। आपने प्लानिंग इस तरह की हुई है कि आपने खुद अपने आप को मुश्किल में डाला हुआ है। तो इब्रार तो रिजर्व में है, वो तो आ नहीं सकते हैं। और फखर को मेरे ख्याल से अब चांस दिया जाएगा। आई विश के फखर और जो अब्दुल्ला शफी हैं वो ओपन करें, इसके बजाय कि आप इमाम से ओपन करवाएं। तो इमाम की जो भी उंगलियां उठ रही हैं, हालांकि इमाम ने लास्ट मैच में अच्छा खेला था, लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है पाकिस्तान में कि हर कोई अपने आप को सेव करने के बस रन बना के वो चला जाता है। अब इमाम ने वो 30-32 रन उस तरह के बना दिए कि वो सेव हो गए। पाकिस्तान के लिए वो जो रन है उनकी वर्थलेस हैं, क्योंकि हम जीते ही नहीं। तो बैटिंग, जैसे कि आपने कहा भी इंट्रो में कि बैटिंग पैराडाइज है, तो आई विश कि वो जो बैटिंग पैराडाइज है उसका हम फायदा उठाएं और अच्छे रन बनाएं। क्योंकि इस वक्त अगर आप मौजूदा टीम की सूरत हाल की बात करें ना, हमेशा से ऐसा होता है कि हमारी जो बॉलिंग है वो हमें सेव करती है, लेकिन इस वक्त हमारी जो बॉलिंग है वो हमारी पैथेटिक और पुअर प्लानिंग की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से या वर्कलोड सही से मैनेज ना करने की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स में घिरी हुई है। हमारे जो पेसर्स हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, स्पिनर्स फॉर्म में नहीं है। तो मेरे ख्याल से इट इज द राइट टाइम कि जब हमारे जो वर्ल्ड नंबर 2 हैं, वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, वो सामने आए, क्योंकि हम जो टॉप करते हैं वो तो बैटिंग में करते हैं।
वो अच्छा आए और जिस तरह से श्रीलंका अच्छा के खिलाफ एंड आप आपने कह रही है फेस ना किया कि था उस तरह फाइनली के रन बनाए। कोई भी परफॉर्म नहीं करा, स्पिनर्स भी परफॉर्म नहीं करे, फाइनली टॉप जो बैटर्स हैं उनको आना चाहिए, रैंकिंग में भी हैं टॉप में। लेकिन अब तो बुखार भी चढ़ रहा है बड़े मैच से पहले अब्दुल्ला शफी के बारे में अब अपडेट्स आ रही हैं कि उनको अब बुखार है। इससे पहले ज़ाहिर है उसामा मीर की इंक्लूजन पे बात की जा रही थी, लेकिन बताया गया कि इंडिया के मैच से पहले उनको बुखार हो गया। शाहीन शाफिदी सिकनेस का शिकार थे इसी टूर्नामेंट में। तो इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो कल कल की जीत है कि क्या मोराल होगा इस टाइम? एडन ज़ैम्पा कल भी ऐसा लग रहा था कि अर्ली ऑन बैटिंग ट्रैक लग रहा था, लेकिन लेटर ऑन जब 30 ओवर गुजरे, 25 ओवर्स गुजरे तो स्पिन ट्रैक बन गया। एडन ज़ैम्पा को सूट करने लगी स्पिनर को पिच। तो कल ऑस्ट्रेलिया की जो जीत है, कितना मोराल इस वक्त हाई होगा? ज़ाहिर है अगेंस्ट पाकिस्तान एक बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं कल की जीत के बाद। हाँ बिल्कुल, एक तो ये आपने ब्रेक की बात की कि बुखार है उसामा मीर को, तो मैं बस इतना इस पे कमेंट करूंगी कि हमने जब किसी को नहीं खिलाना होता कि अपनी मर्जी के फैसले हम उनको बड़े अच्छे से पोर्ट्रे करना चाह रहे होते हैं तो हम बुखार कर देते हैं। इससे पहले सऊद शकील को हो गया था, उसामा मीर को हो गया। तो मजे की बात ये है कि जो शाहीन शाह अफरीदी है उनकी जो फिंगर इंजरी है, वो जो स्वेलिंग है उनकी फिंगर में, वो एशिया कप से है, लेकिन उसकी किसी को खबर भी नहीं लगने दी गई, उसकी भाप नहीं लगने दी गई, और जो खबरें आपने निकालनी होती है वो आप निकाल देते हैं। बहरहाल सो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया देखें जैसे कि मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक होता है ना जख्मी शेर, इट वाज लाइक दैट कि मुझे बस वो जीत के लिए देवर ट्राइविंग और जीत उन्हें फाइनली मिल गई। और कल के मैच की अगर आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट कोई इतना अच्छा नहीं किया था, बड़े फील्डिंग लैप्सेस हमें दिखाई दिए, बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन दिखाई दी, शुरू में 2 कैचेस ड्रॉप हो गए। ये आप लेकिन बड़ी जख्मी टीम की यही जख्मी शेर निशानी कह रही है होती ना, है। जख्मी शेर का शिकार शाहीन होंगे या शाहीन का शिकार होंगे जख्मी शेर? और देखिए ये तो डिपेंड करता है ना कि आप इस गेम को कैसे लेके चलते हैं, कि अब ठीक जो है। शाहीन है वो झपटते हैं या शाहीन जो हैं वो अपने जो घोंसले हैं उनमें बसेरा कर लेते हैं। अब ये शाहीन की अप्रोच पे डिपेंड करता है। अगर आप जख्मी शेर की बात करें, कल वो तो झपट गया, वो तो गेम में वापस ही आ गया। आप देख लें कल उन्होंने जी कल वो जिस तरह से कम बैक किया है, और श्रीलंका का जिस तरह से ड्रामेटिक कोलैप्स हुआ है, अब वो इसी वजह से हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया, उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, देवर जस्ट उनके पास कोई आंसर ही नहीं था, पैनिक बटन ऑन हो गया। और ये एशियन टीम्स के साथ ये मसला है, इंडिया के अलावा पैनिक बटन ऑन हो जाता है तो पूरी जो विकेट से आपकी जो खिलाड़ी है उनका शराजा बिखर जाता है, सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। और हमने देखा कि कहाँ 125 के ऊपर एक भी पहली विकेट गिरी थी और कहाँ 84 पे पूरी टीम आपकी ढेर हो गई। सो ये इसका जो क्रेडिट है ऑस्ट्रेलिया को जाता है। और फिर जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, आप उनकी बैटिंग को देखें, उन्होंने जो टारगेट खुद को दिया हुआ था ना, वो 35 ओवर्स का दिया हुआ था कि जी 35 ओवर्स में हमने ये जो टारगेट है इसे अचीव करना चाहते तो 50 में भी कर सकते थे। बट वो जिस तरह से पहले स्टे किया, अर्ली ऑन विकेट्स उनकी गिरी, और फिर वो जिस तरह से वो जो मैक्सवेल ने आके स्ट्राइक रेट को बढ़ाया है उनके, ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ही कर सकती है, इंडिया जी। जैसी इंग्लैंड जैसी टीम कर सकती है। और हमें तो भाई बांग्लादेश के जैसे आप कह खिलाफ रही है ना कि उन्होंने 35 ओवर का ही हदफ बनाया था कि इसमें हमने करना है, 50 में नहीं करना है, क्योंकि दे वर नॉट प्लेइंग द पाकिस्तान वे। द कोच मिकी आर्थ ऐसे कि पाकिस्तान वे खेलेंगे, थोड़ा स्लो जाके वो खेलते हैं, वो अभी तक पता नहीं सके कि पाकिस्तान वे है क्या। एक ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है, एंड भी हमारे साथ होंगी और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब भी ब्रेक के बाद ज्वाइन करें। ब्रेक के बाद बात करेंगे, इंडियन क्रिकेटर्स बहुत मेहरबान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए बहुत बयान दे रहे हैं। पहले रवि शास्त्री साहब ने बयान दिया ज़रा कमेंट्री बॉक्स में बैठ के शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक कि भाई वसीम अकरम से डोंट कंपेयर हिम विद वसीम अकरम, ही इज वाज अ सुपरस्टार बट राइट नाउ इतना कोई बिग स्टार नहीं है, इतना कोई थ्रेटनिंग प्लेयर नहीं है शाहीन शाह अफरीदी। और अब सौरव गंगुली ये बयान दे रहे हैं। बात करेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की। बड़े मुकाबले जारी हैं, आज भी मैच चल रहा है। नेदरलैंड्स दे आर फेसिंग साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका एक और जीत के साथ टॉप ऑफ द टेबल चली जाएगी। न्यूजीलैंड है टॉप ऑफ द टेबल ऑफ कोर्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो बिल्डअप चल रहा है एक बड़े मैच के लिए। ऑस्ट्रेलिया दे आर गोइंग टू फेस एट द बेंगलुरु क्रिकेट स्टेडियम द इंपॉर्टेंट मैच फॉर बोथ द टीम्स, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस हारने के बाद आ रहा है, पाकिस्तान एक बड़ा मैच भारत के अगेंस्ट हारने के बाद वापस आ रहा है। इस पर हम बात कर रहे हैं, नुज़ैरा हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर
क्रिकेट ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन साजिद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। साजिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। अब क्या हो रहा है, ये कोई तब्दीलियां एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कैंप से तो खबरें आ रही हैं कि भाई पहले इंडिया के मैच से पहले उसामा मीर को बुखार चढ़ गया था, बताया जा रहा है अब्दुल्ला शफीक को बुखार चढ़ गया। तो ये क्या क्या हो रहा है ये टीम के अंदर? ड्रॉप करना है तो वैसे बता देंगे भाई अब्दुल्ला शफीक को नहीं खिलाना चाह रहे, बुखार का क्यों बताया जा रहा है बार बार? देखिए, तला वैन को दोनों को बहुत बहुत सलाम। बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये मुझे बताइए, ऑफिशियल डिनर था कि पैसे लेके डिनर था, जो होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, जो कल डिनर किया है? और दूसरी बात हो रही है, पहले तो ये मार्केट में खबर, ये आज की तो नहीं है। अब उसामा को तो जब इंडिया के खिलाफ मैच था उस वक्त बुखार करार दे दिया, जब शाहीन खेला उस वक्त कह दिया उसको बुखार था। बात ये हो रही है, ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, फॉरन कोच, साबिक कोच, जो पाकिस्तान के बैटिंग बॉलिंग कोच रह चुके हैं, वो खिलाड़ी को वहां अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यार मैं कह के थक गया हूं। हौसला बढ़ाओ वकार इनूस साहब, आप लड़कों से बात करो, मोटिवेट करो। आप बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, आप शाहीन शाह आफरीदी को कह रहे हैं आपको बॉलिंग सीखनी है, आप बुमराह से सीखे। यार कुछ खुदा का खौफ करो यार, बनी हुई बॉल सारी जिंदगी आप करते रहे। आप ये कह देते ये वसीम अकरम से आप फोन पे बात कराते थे, क्या वसीम अकरम की आपकी दोस्ती नहीं है? क्या वसीम अकरम से कोई बड़ा बॉलर है? मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, खुदा के वास्ते मुल्क के लिए सोचो, टीम के लिए सोचो। 90 के दौर के लोग चैनलों में बैठ के अपनी दुकानें चमका रहे हैं, वो ये बात कहने की किसी को क्या जरूरत है? देखो टीम हर जाए उसके बाद तोबों का रुख अपनी टीम की तरफ रखो। वैसे ही इंडिया मीडिया और सारे लोगों ने हमारी टीम की तरफ तोबों का रुख कर दिया है। और तो कोई शर्म करो, कोई हया करो यार। तुम लोग क्रिकेट खेल चुके हो, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हो यार। इस तरह की अगर इम्पैक्ट जाएगा तो क्या टीम तो वैसे गिरी हुई है यार, कैसे उठाएगी? साजिद भाई वकार यूनिस ने तो किया है, वकार यूनिस ने तोपों का रुख किया है। साबिक भारतीय प्लेयर्स भी तोपों का रुख हमारी तरफ कर रहे हैं ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ कर रहे हैं। जिस तरह रवि शास्त्री ने बोला है अभी कमेंट्री बॉक्स में, आपने भी सुना होगा कि भाई आप क्यों कंपेयर करते हैं इनको वसीम अकरम से? नॉट इवन क्लोज, बहुत बड़ा स्टार थे वसीम अकरम, आप क्यों कंपेयर करते हैं इस फॉर्म के साथ शाहीन शाह आफरीदी को? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है तारा। वसीम अकरम का कोई नेमल बदल नहीं है। बात रवि शास्त्री की बात करें, देखो उसने बात सही की है। और शाहीन शाह आफरीदी ने कौन सी बॉलिंग अच्छी की, हारिस ने कौन सी बॉलिंग अच्छी की, हसन ने कौन सी बॉलिंग अच्छी की, शदाब, नवाज, ओवरऑल तो आपकी कारकर्दगी उस तरह की है। वो तो चलो हमारे भाई नहीं है, हमारे दुश्मन है। नहीं, आप कह रहे हैं ना उन्होंने सही बात की, उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो स्टार बॉलर नहीं है। तो आप मानते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी स्टार बॉलर नहीं है? देखिए, शाहीन शाह आफरीदी स्टार बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। चंद मैचों में उसकी कारकर्दगी उस तरह नहीं है। मैंने कल भी आपसे बात की थी, इनको खुद बात करना चाहिए, ग्रेटेस्ट वसीम अकरम से पूछना चाहिए भाईजान क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज तो पॉजिटिव लें। देखिए, बात हो रही है विराट कोहली की बात, गंभीर की बात करें, ये तो करेंगे, डैमेज करेंगे नफ्सियाती तौर पे। आपकी टीम गिरी हुई है, जिस तरह क्राउड बदतमीजी कर रहा है, वहां के जर्नलिस्ट वहां कर रहे हैं। तो हम लोगों को आज टीम को जरूरत है, हमें 20 तारीख वाले मैच के लिए हमने उठाना है। अगर 20 तारीख के मैच है, अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करना तो वैसे ड्रॉप कर दो। इमाम और फकर से आपने जाना है तो वैसे ही आप चले जाओ भाई। मेरा कहने का मकसद ये है, आपके 3 चेंजिंग तो आपके स्क्वाड में नजर आ रही है। मुझे तो ये तक कल जैसे मैंने आपको कहा था, अबरार को लाने की बात हो रही है 15 में, तो यकीनी तौर पर अच्छी चॉइस है अबरार। अगर पहले टीम में होता तो ये तमाम चीजें आपको फेस करने का मौका नहीं मिलता। अब भी आपके पास चांस है, अबरार जो स्टैंड बाई नहीं उसको टीम में ला सकते हैं। और 2 आइटम लेग स्पिनर से आप जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम शेप पे आ गई, जैसे कल मैंने आपको कहा था जैम्पा ने जो कम बैक किया वर्ल्ड कप में, वो खतरे की घंटी है। अभी तो स्मिथ उनके फॉर्म में नहीं है। तो बात ये हो रही है, अगले टर्निंग विकेटों पे और लो स्कोरिंग पे मैच खेलेंगे। आईसीसी जो है बीसीसीआई विकेटें बना रही है और बहुत ज्यादा वो बीसीसीआई इन्वॉल्व हो गई है विकेट बनाने में, स्पिन ट्रैक पे खिलवाने की कोशिश कर रही है। वो हमें रीड कर चुके हैं, मगर हम फिर दोबारा इस प्लेटफॉर्म के तब कहेंगे हमें अपनी टीम को सपोर्ट करनी है जब तक ये वर्ल्ड कप खत्म ना हो जाए। ठीक है, कारकर्दगी जो भी होगी वो बात भी होगी, मगर टीम को सपोर्ट तो करो मेरे भाई। टीम को जब तक खेलते रहोगे टीम तो वैसे गिरी हुई है।
बिल्कुल, बिल्कुल। टीम को सपोर्ट करना ज़रूरी है, ख़ासतौर पे साबिक प्लेयर्स की तरफ से सपोर्ट करना ज़रूरी है। साहिब भाई ऐन भी हमारे साथ हैं। ऐन ये वक़ार यूनिस जो मशवरा दे रहे हैं कि अगर शाहीन शाह अफरीदी को क्योंकि उनके बारे में अब उनकी फ़ॉर्म के बारे में बहुत बात की जा रही है। वक़ार यूनिस कह रहे हैं कि अगर बॉलिंग सीखनी है तो जसप्रीत बुमराह से जाके सीखें। तो डू यू थिंक कि दुरुस्त मतलब इस तरह के बयान देने चाहिए साबिक प्लेयर्स को भी? इतने बड़े प्लेयर को साबिक कोच रह चुके हैं, पाकिस्तान टीम के साथ रह चुके हैं। देखिए, हमारे साथ यही मसला है कि जो हमारे जिनको हम लेजेंड्स कहते हैं, वो बाज़ दफ़ा ऐसी बातें कर जाते हैं कि हमें उनको डाइजेस्ट करना तो छोड़ें, उनको डिफेंड करना भी हमारे लिए प्रॉब्लम की बात बन जाती है। अभी शोएब मलिक ने कह दिया था जी कि बाबर को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। बाबर आज़म जो भी हैं, लेकिन वही मसला है ना कि अभी टूर्नामेंट के दौरान तो आप इस तरह की बयानबाज़ी ना करें। और सबसे बड़ी बात है, क्रिकेटर कर रहा है। और अब आप वक़ार यूनिस की बात करें, कहाँ तो वो कह रहे थे कि जी रिजवान ने मुझसे हिंदुओं के दरमियान में कलमाए हक बयान बुलंद कर दिया, नमाज पढ़ ली। और जब वो वहाँ पे पहुंचे हैं तो पहुंचते साथ ही उनको कोहली की क्लास भी दिखाई दी, कोहली की तारीफ की उन्होंने। और जो कि आपने खुद कहा कि वो पाकिस्तान के साथ अटैच रह चुके हैं, और एक नहीं कई मर्तबा अटैच रह चुके हैं वो एज ए कोच और मुख्तलिफ सीट के ऊपर। और अब वो जाके वहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनको सीखना चाहिए बुमराह से। तो आप पहले बुमराह जिस सिस्टम से निकल के आया उसको चेक तो करो आप। वो लीग थोड़ी खेलता है, वो ऐसे थोड़ी कि वो हाफ फिट था उसको खिला दिया था। जब शाहीन शाह अफरीदी को T20 वर्ल्ड कप में खिलाया था तो क्यों खामोश थे वक़ार? क्यों नहीं तब उन्होंने कहा कि भाई ये फिट नहीं है, इसको आप क्यों खिला रहे हो? जब वो लीग्स खेल रहा है जाके, जब वो इंग्लैंड के अंदर दी 100 खेल रहा है, तब क्यों नहीं बोले वो? तब तो वो खामोश थे। अब वो कह रहे हैं बुमराह से जाके सीखें। मैं ये मशवरा दूंगी कि वक़ार यूनुस और जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, पहले काइंडली आप इंडिया के सिस्टम से जाके सीखें। इंडिया का सिस्टम किस तरह से खिलाड़ी निकल के आता है, और काइंडली वो जो वहाँ पे है ना, वो डेविड से भी कुछ सीखे, कुछ टिप्स लेके आए उनसे वो कोचिंग की। क्योंकि इतने साल वो पाकिस्तान के साथ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम कुछ सीख नहीं सकी है उनसे माजरत के साथ। जी, साजिद खान साहब, इंडिया का सिस्टम की बात करें ना, इंडिया का सिस्टम इज इट बेटर देन पाकिस्तान की जो ग्रूमिंग होती है एक प्लेयर की? इनके पाकिस्तान में तो हम जो इवन फास्ट बॉलर्स की अगर मैं बात करूं, हारिस रऊफ की तनकीद की जाती है, नसीम शाह के बारे में बोला जाता है, शाहीन शाह अफरीदी, जरा दो प्लेयर्स लाहौर कलंदर्स के हैं ये, इन पे बात की जाती है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जाहिर है डोमेस्टिक तो उन्होंने खेला नहीं, PSL परफॉर्मेंस पे इनको टीम में ले लिया, तो जब टेस्ट में खेलते हैं तो इंजरी का शिकार हो जाते हैं, ज्यादा लीग्स खेलते हैं तो इंजरी का शिकार हो जाते हैं। तो क्या एक सवाल जो मैं आप पे थ्रो करना चाह रहा हूं कि क्या इंडियन जो प्रोसीजर है एक प्लेयर को बनाने का, ग्रूमिंग का, इज इट बेटर देन पाकिस्तान? 200% मैं एन की बात को सेकंड करूंगा। क्या प्यारी गुफ्तगू की और क्या प्यारी गुफ्तगू है। एन ने तमाम चीजों को कवर किया। देखें उनका कलकत्ता में एक सिस्टम है, पूरे सिस्टम से प्लेयर वहां पर जाता है, और रिहाइड्रेट का उनका सिस्टम है। जब फास्ट बॉलर इंजर हो जाता है तो वहां से जाकर पूरे उस सिस्टम से निकल के आता है। फिर वो प्राइवेट लीग नहीं खेलते, 9 लीग खेलने चले गए आपके प्लेयर, 9 प्लेयर टॉप प्लेयर जो एशिया कप से पहले 15 दिन में उन्होंने करोड़ों डॉलर कमा लिए। और करोड़ों डॉलर कमा के पाकिस्तान को क्या दिया? पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया। 60 लाख रुपए एक कैटेगरी में आप लोग आ गए, आप प्लेयर पावर छा गया। मगर जहां पाकिस्तान के लिए प्ले करने गए 2 महीने पहले आपको कोई भी लीग नहीं खेलना चाहिए थी। मगर फिर मैं ना मानूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 3 चेयरमैन आ जाए और लाकिन डिसलाकिन हो, प्ले पावर हो, फिर आप तवक्को रख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये कारकर्दगी दिखाएगी। पहले तो मुझे ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब प्लेयर को चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, अनफिट प्लेयरों को आप कैरी करेंगे, फिर आप तवक्को रखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम 24 करोड़ अवाम की तवक्को में पूरी उतरे। तो बात ये होती है सिस्टम हमारा उनका कोई मैच नहीं है, हमसे बहुत आगे हैं। उनके कौन से प्लेयर जो है लीग खेलते हैं, उन्होंने अपने सिस्टम को बहुत अच्छा एडजस्ट किया हुआ, उस सिस्टम से निकल के प्लेयर आता है। उसके बाद प्लेयर इतना मन जाता है, फिर उससे आपको सीखना पड़ता है। बात सिर्फ ये, हमारा सिस्टम में वो लोग जो NOC दे देते हैं कुछ कट के खातिर, उनको पकड़ना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। आप लोगों ने टीम खराब की, हमारी टीम तो एशिया कप से पहले वर्ल्ड की बेहतरीन टीम थी, बेहतरीन फास्ट बॉलर थे। उन लोगों ने जो प्राइवेट लीगों में जिन एजेंट ने क्रिकेट का बैलेंस किया, जिन एनालिस्ट ने बैलेंस किया, ये पैसों का गेम है। जो चंद पसंद लोग, जो जर्नलिस्ट ने अपने आप को मनवा लिया है, चंद एजेंटों ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है, प्लेयरों को दिमाग में बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व कर
कर दिया है, मुल्क को तरजीह नहीं देते, पैसा को तरजीह देते हैं, उस चीज को मंजर रखते हुए ये तमाम चीजें आपको सोचना पड़ेगी। फिर मैं वही बात करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक ही टीम है, बेबी ऑफ टीम फॉरएवर लीडिंग, सरफराज अहमद को दोबारा आप कप्तान लेके आए और रिक्वेस्ट करके लेके आए, क्योंकि आपने उसको निकाला था, हटाया था, उसकी कारकर्दगी इतनी बुलंद है, मेरे पास बयान नहीं है, अल्फाज नहीं है। मुल्क के लिए सोचता है, टीम के लिए सोचता है, ये ओ पाकिस्तान के खिलाड़ी को सोचना चाहिए जो सरफराज अहमद ने टीम खड़ा की थी। और खास तौर पर साजिद भाई, करेंगे खास तौर पर जब टीम सिलेक्शन हो रही थी, वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा था, तब सरफराज अहमद क्रीज पर मौजूद थे, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहे थे, पहली बना चुके थे, दूसरी इनिंग में परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, बाद में उन्होंने 200 प्लस किया दूसरी इनिंग्स में। तो इस पर तो बात की गई है कि उनको ना सिलेक्ट करके कितनी नाइंसाफी की गई, क्योंकि अजहर अली ने भी साबिक कप्तान उन्होंने कहा था कि ये सरफराज अहमद के साथ नाइंसाफी नहीं है, पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। सौरव गंगुली ने बड़ा दावा किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर, और साथ साथ अब्दुल रज़ाक साबिक स्टार हैं, ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने कहा कि भारत के अगेंस्ट जो शिकस्त हुई है पाकिस्तान को फखर जमान को ना खिलाने की वजह से हुई है। अगर फखर जमान खेलते तो भारतीय शिकस्त लाजमी नजर आ रही थी उनको, और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान फिर भारत की जो शिकस्त थी, भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ता, उस पर फख्र मना रहे होते। इस बात करेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। बात कर रहे हैं बिल्डअप की, बिल्डअप फॉर द बिग गेम पाकिस्तान फेसिंग ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इस बिग गेम से पहले बड़े बयान आ रहे हैं बड़े साबिक क्रिकेटर्स की जाने से। सौरव गंगुली साबिक कैप्टन इंडियन नेशनल टीम, उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान ने क्योंकि इतनी तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा, 8-0 हो चुका है अगेंस्ट इंडिया इन द वर्ल्ड कप्स, इस शिकस्त के बाद इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कमबैक बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, और कह रहे हैं नामुमकिन के करीब है। इस पर आज हम बात करें, ज़ाहिर प्रोग्राम बिल्डअप है बड़े गेम के लिए। एंड सौरव गंगुली का बयान, डू यू थिंक कि ज़ाहिर बयान तो आ रहे हैं, पाकिस्तान अंडर प्रेशर भी रहा है। मिकी आर्थर ने भी बयान कर दी थी कि भाई ये तो BCCI का इवेंट लग रहा है, ICC का नहीं लग रहा। एक तो ओवरऑल प्रेशर है, फिर सोशल मीडिया का प्रेशर है, साबिक क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान they have a chance in the World Cup, right? हाँ देखिए, ये वर्ल्ड कप है, सिंगल रॉबिन है कि जिसमें हर टीम ने हर एक से खेलना है, हम सब जानते हैं। और अब हमने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, फिर अफगानिस्तान से खेलना है, तो आप इतनी मतलब इस स्टेज के ऊपर तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान को या इंग्लैंड को, कि नहीं भाई नाउ दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, अब ये नहीं जीत सकते हैं। तो ये तो गंगोली ने एक बिल्कुल ही, हालांकि वो एक इंडिया के एक बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, मतलब उन्होंने गवर्निंग बॉडी में भी बड़ा अच्छा काम किया इंडिया में, लेकिन ये इस तरह के बयानात यहाँ से भी चले जाते हैं, उल्टे सीधे वहाँ से भी आ जाते हैं। तो ये तो उनकी एक ऐसी बात है कि उनको खुद भी अजीब फील हो रहा होगा कि मैंने क्या कह दिया। ये तो बस तनकीद बराए तनकीद है, और जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, ये इस वजह से आती हैं। अब रवि शास्त्री भी कह रहे थे कि जी शाहीन की पेस नहीं है, ये वही रोहित शर्मा है, रवि शास्त्री हैं, कोहली हैं, जो कि पाकिस्तानी बॉलर्स की, बैटर्स की तारीफ करते रहे हैं। लेकिन और जो विक्रांत गुप्ता है, वो तो बाकायदा बैट साइन करवा रहे थे बाबर आजम से, एशिया कप में बैट मांग रहे थे वो। लेकिन अब आपकी हालत आ गई है कि सौरव गंगुली कह रहे हैं कि भाई ये तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं आगे, इनके लिए मुश्किल है। तो ज़बानें हमने खुद दी हैं अपनी परफॉर्मेंस के जरिए। अब ये पाकिस्तानी टीम की जिम्मेदारी है कि दे मस्ट बाउंस बैक, और वो सबको शट अप कॉल दें, कैसे अपनी परफॉर्मेंस के जरिए अच्छा परफॉर्म करके, प्रेशर को एब्जॉर्ब करके, गेम अवेयरनेस के जरिए, अच्छी कैप्टनसी के जरिए, जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे सबकी ज़बानें बंद हो जाएंगी, चाहे वो सौरव हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या हैं, चाहे शोएब मलिक हैं, सब खामोश हो जाएंगे। जी ठीक है, हम इस पे बात करें। साजिद भाई, जज्बे की कमी है, सौरव गंगुली कह रहे हैं इस टीम के अंदर पाकिस्तान की, कह रहे हैं कि देयर इज नो चांस कि दे आर एवर मेकिंग अ कमबैक इन दिस टूर्नामेंट। देखिए, दादा ने जो बात की, दादा तो यकीनी तौर पर BCCI के वो साबिक चेयरमैन रहे, सदर रहे, और एक बड़ा कप्तान इंडिया का गुजरा है। उसके बयान की उनके लिए अहमियत होगी जो इंडिया के, जो वहां पर वो सियासत में आना चाह रहे हैं, वो अपने वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। और बात सिंपल सी है, देखो तला, बारिश भी आएगी, एक एक पॉइंट भी मिलेगा, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एन तला, बात सिंपल सी है, सिंपल प्लान से आपको जाना चाहिए। वहाँ डेंगू फैला हुआ है, बुखार फैला हुआ है,
तमाम चीजें आज से तो नहीं है, हमने कितने दिन पहले इनको बता दिया था। आप इतिहाद करें, डेंगू है, बुखार है, वो एक पास है, मगर आपकी टीम में ये तमाम वो सलाहियतें हैं। आपकी टीम 20 तारीख को इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी क्रिकेट खेल के मैच जीत सकती है। सऊद शकील का आप सही इस्तेमाल करें, आगा का सही इस्तेमाल करें, उसामा मीर को खिलाएं। बात सिंपल सी है, आपको कप्तान, हम आपको पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, बाबर से अच्छा कप्तान कोई नहीं है। वर्ल्ड कप तक बाबर बेहतरीन चॉइस है। अगर आप ये चीजें कहेंगे तो टीम जहां हम 4 में देख रहे हैं वो 4 में नहीं आएगी। 5 मैच जीत के भी आप 4 में आ सकते हैं। 2019 में बेबी ऑफ टीम फॉर लीडिंग सरफराज ने जो क्यादत की थी, इंजी को वापस भेजा, उसके बाद कारकर्दगी आप देख लें, हम 4 में आ गए थे। कंडीशंस तो डिफरेंट होंगी ना बेंगलुरु में, जैसे कि एक्सपेक्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका ने 2011 में मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप ही था जब 365 बनाए थे, 365 का शायद हाईएस्ट टोटल है उसी ग्राउंड पे। बैटिंग ट्रैक कहा जाता है, 300 प्लस बहुत बार वहां पे बन चुका है। तो एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देके सौरव गंगुली को जवाब दे दे, भारत को जवाब दे दे, भाई ये देखें आपकी शिकस्त थी, अब हमने हरा के दिखाया हमको। वो 100% देगा। यहाँ मेरा टाइम और ये दिन नोट कर लें, टाइम लिख लें, 20 तारीख को तारीख दोहराएगी। तारीख ऐसे नहीं दोहराएगी जो आप इंडिया के खिलाफ खेल रहा है। इंडिया के खिलाफ वो पास हो गया, आपको प्लान के तहत जाना है। बेहतरीन प्लान से खेलें, बैटिंग पावर पे, बॉलिंग पावर पे और मिडिल ओवर में आप सही खिलाएं, टीम सही सिलेक्ट करें। देखें सऊद शकील एक अंडर प्रेशर प्ले आउट हो गया, इन्होंने अंडर प्रेशर कर दिया। सऊद शकील है, और ये मैं 100% कह सकता हूँ बेहतरीन ऑलराउंडर है, उसको आप जिम्मेदारी दें। अब यहाँ पर जो टीम है ना, बाबर अब अपने ऊपर लेके खेलें। देखिए सारों को बुला दे, बाबर 12,000 रन बना चुका है, 20 सेंचुरी बना चुका है। फॉर अब लीडिंग करे, फॉर अब लीडिंग जो रोहित शर्मा का वो बाबर हम पहले भी कह चुके, वो कर सकते हैं। बॉल और बैट के देते हैं, उनकी फॉर्म अच्छी आ सकती है, मगर ये चीज भी आपको बता रहा हूँ, आगे जाके हाई स्कोरिंग मैच नहीं होंगे, लो स्कोरिंग मैच होंगे। स्पिन ट्रैक पे बॉलिंग करने पर मैच खेलने पड़ेंगे, आपको 3 स्पिनर खिलाने पड़ेंगे, मगर ये चीज को आप मानना पड़ेगा। अपनी अपनी जिम्मेदारी तो लें। देखिए लोगों का काम है बयान देना, लोगों का काम है पाकिस्तान टीम को तीर लगाना। अभी ओपन है वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए। आपने ऑस्ट्रेलिया को हराना है, अफगानिस्तान को हराना है, बांग्लादेश को हराना है और रन रेट थोड़ा बेहतर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान के जो सेल्फियां बनाने वाले मीडिया बन के चले गए हैं, ये मैनेजर नहीं है। ये लैक तो है ना, पीसीबी में लैक मिसटैकिंग है, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा मैनेजर, अच्छा मेंटोर वहां पर नहीं है, जिसकी वजह से तमाम चीजें हमको फेस करना पड़ती है। वर्ल्ड कप खेलने गए, हनीमून बनाने नहीं गए, पिकनिक बनाने नहीं गए, हम जीत के जज्बे से जा रहे हैं और जीत के जज्बे से रहे। आपको बहुत ज्यादा काम लेना है। फॉरेन कोच की बात कर रहे हैं, फॉरेन कोच वर्ल्ड कप के बाद आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि नजर नहीं आएंगे। खुदा के बाद से अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, मुल्क का ख्याल करें, मुल्क का ख्याल करें। सर भाई वक्त कम है, एन इस पे कमेंट कीजिएगा। अभी तो साबिक भारतीय खिलाड़ी कभी कह रहे थे बाबर आजम फिलहाल आप कैप्टन रहने दें, कुछ कह रहे हैं हटा दिए। शोएब मलिक साहब हमारे अपनी साबिक कप्तान है, अपनी साबिक प्लेयर हैं, वो कह रहे हैं कि इसी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप उनको छोड़ देनी चाहिए, 10 बर्दाव देना चाहिए। अब मोहम्मद यूसुफ उनकी दिफा में आए कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट द कैप्टन्स, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट बाबर आजम। तो सही बात है, यही मैं कह रही थी अभी स्टार्ट में कि बाज हमारे जो लेजेंड्स हैं वो इस तरह की बातें कर देते हैं कि उनको हमें डाइजेस्ट करना, उसको डिफेंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हम दूसरों को क्या कहें। अब शोएब मलिक इतने सीनियर प्लेयर हैं, अभी भी वो चाहते हैं पाकिस्तान से खेलना, लेकिन बात वो ये कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप कैप्टन चेंज करते हैं। ये तो आपको पता है, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो आपकी टीम पे प्रेशर आएगा। इस वक्त तो आप लोगों ने सपोर्ट करना है। अगर वो बुरा परफॉर्म करते हैं, वो पॉइंट्स आप आउट जरूर करें कि हाँ भाई आपका स्लो रन रेट है या आपका स्ट्राइक रेट है या जो भी इशू है उनके टेक्निकल, वो आप उन्हें बताएं। लेकिन अब आप ये कैप्टन चेंज कर दें, कैप्टन कैसे चेंज कर दें भाई? अब तो वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही जो होगा होना है। अब लेट्स सी कि वर्ल्ड कप के बाद बड़े क्योंकि साबिक क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि शायद वर्ल्ड कप के बाद बड़े डिसीजंस लेने की तरफ जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत शुक्रिया, आप क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, ज़हरा आज प्रोग्राम में मौजूद, और ऑफ कोर्स साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं साजिद खान साहब ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन, उन्होंने ज्वाइन किया। प्रोग्राम का खत्म यहाँ पर हुआ जाते आते। कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान फुटबॉल टीम, दे हैव वॉन देयर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर। 2026 के क्वालिफायर चल रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के। पहला मैच
हिस्ट्री में उन्होंने जीता है अगेंस्ट कंबोडिया। जिना स्टेडियम में चल रहा था इस्लामाबाद में, उससे कुछ देर कबल 1-0 से एग्रीगेट पे मैच अपने नाम किया है। और उसके बाद नेक्स्ट राउंड में चले गए हैं सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ताजिकिस्तान से उनका अब होने जा रहा है अगले ग्रुप में मुकाबला। अगर रिजल्ट भी जीतते हैं तो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, तो देयर इज अ चांस फॉर पाकिस्तान टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। लेट्स सी कि अपनी उम्र में हम पाकिस्तान को फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलते हुए देखेंगे या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।